A very good morning to all of you. Today we will start factors. Factors, page number 70, date 39/2020. Factors, अभी आप मल्टीपल्स के बारे में पढ़ चुके हैं. Now we will study about factors. A factor of a number divides the number without leaving a remainder. मतलब अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे 24 है, हम अगर 2 से उसको डिवाइड करते हैं और अगर यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 आया, मतलब हमारा 12 और 2 दोनों किसका फैक्टर है? 24 का. मतलब जो डिवीज़र होता है और जो क्वोशंट होता है वो दोनों फैक्टर कहलाते हैं. देखो 2 × 12 = 24. आपने अभी तक पढ़ा था कि 24 मल्टीपल होता है. ठीक है, तो मल्टीपल किससे आता है? दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन से आता है. तो ये दो नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, जिन दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं दैट आर कॉल्ड फैक्टर्स. उनको क्या बोला जाता है? फैक्टर्स बोला जाता है. ठीक है, तो इनको आप दो तरीके से समझ सकते हैं. पहला ये कि जब हम किसी को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से और रिमाइंडर हमारा 0 आता है, मतलब ये दोनों हमारा फैक्टर हुआ. ये डिवाइड वाला मेथड है. और मल्टीप्लाई वाला क्या है? किसी का कभी हम टेबल पढ़ते हैं और जिससे हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं, जितने टाइम्स में मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों ही हमारा फैक्टर होता है. और जो हमारा प्रोडक्ट आता है दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल. ओके, तो डिवाइड करने पर क्या है? 2 और 12. और यहाँ मल्टीप्लाई करने में भी 2 और 12. तो 2 और 12 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ 24. ये दोनों किसका फैक्टर है? 24 का. ओके, सी हियर प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर इज गिवन इन योर बुक, पेज नंबर 71. प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आता है. मतलब कि 1 जो है वो सभी नंबर का फैक्टर होता है. ओके, नाउ सी सेकंड, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. सभी नंबर अपने खुद का फैक्टर होता है. क्योंकि अगर मान लो 4 का टेबल पढ़ते हो तो 4 का टेबल 4 × 1 = 4 ही आएगा. मतलब जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो भी, और आपका जो मल्टीपल है दोनों 4 आया. मतलब सभी अपने नंबर का खुद का फैक्टर होता है. ओके, थर्ड, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू द नंबर. जब हम टेबल रीड करते हैं तो देखो पहला आता है सेम नंबर, जैसे 4 × 1 = 4. 4 × 1 क्या है? 4 आया. 2 × 1 क्या है? 2 आया. 3 × 1 आया 3. और वो इक्वल हुआ. इधर भी 4 है, इधर भी 4 है. लेकिन जब हम 2 जाएंगे, 4 × 2 तो क्या आएगा? 8. मतलब 4 से बड़ा आया. फिर 4 × 3 आया 12. 4 × 4 आया 16. 4 × 5 20. मतलब पहला नंबर 4 था और उसके बाद हर एक मल्टीपल क्या होता गया? बढ़ता गया. हर एक फैक्टर क्या होता गया? बढ़ता गया. मतलब पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 से मल्टीप्लाई की, फिर 4 से मल्टीप्लाई की, फिर 5 से मल्टीप्लाई किए. तो मतलब क्या है कि जो फैक्टर होता है किसी भी नंबर का, या तो वो उसके इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा होगा, छोटा कभी नहीं होगा. ठीक है, फैक्टर जो है वो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा और स्मॉलर होगा, कभी भी उससे बड़ा नहीं होगा. जैसे 4 × 1 = 4 किए तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या आया? 4 आया. ठीक है, लेकिन आप 5 × 1 = 4 देखे हो कभी? नहीं हो सकता. तो सबसे बड़ा फैक्टर वो होता है खुद के टेबल में आता है. जैसे 4 जो है वो 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 4 के भी टेबल में आएगा. लेकिन क्या वो 5 के टेबल में आएगा? क्या नहीं आएगा, क्योंकि 5 4 से बड़ा है. तो सबसे पहले वो 4 के टेबल में इक्वल हुआ और उससे छोटे टेबल्स में आया, जैसे 1 में भी आया और 2 में भी आया. जैसे आप ले लिए 10. ठीक है, 10 लिए तो 10 देखो 1 के टेबल में अभी आता है, 1 × 10 = 10 हुआ. 2 के टेबल में भी आएगा, 2 × 5 = 10 हुआ. 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है, 5 × 2 = 10. 5 के बाद सीधा वो 10 के टेबल में ही आएगा, 10 × 1 = 10. पर 10 सबसे बड़ा फैक्टर हुआ, उसके अपने टेबल के बाद वो कभी नहीं आएगा. तो इससे थर्ड वाला हमारा क्लियर होता है कि वो अपने ही टेबल में आता है, मतलब इक्वल होता है, या अपने से स्मॉलर टेबल में आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है. 4, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ 1. सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है? 1. द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ नंबर इटसेल्फ. सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? वो खुद होता है, अपने ही टेबल में आता है. अ नंबर हैज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर.
इसमें हमेशा किसी का भी नंबर है उसमें लिमिटेड फैक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपको मैं 10 का बताइए, 10 किसके किसके टेबल में आता है, 1 में, 2 में, 5 में, 10 में। उससे ज़्यादा वो फैक्टर नहीं बना सकता, अपने नहीं आता है, तो लिमिटेड फैक्टर होता है, ठीक है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। सी एक्सरसाइज नंबर 4, यू हैव टू डू एक्सरसाइज नंबर 4 इन योर बुक ओनली। फर्स्ट क्वेश्चन इज 8 इंटू 9। देखो ये दोनों क्या है, फैक्टर है, क्योंकि हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 8 9 जो हुआ 72, देयरफॉर डैश एंड डैश आर फैक्टर ऑफ 72। 72 का फैक्टर क्या हुआ, 8 और 9 हुआ। जिन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं वो फैक्टर होता है, तो ये दोनों इसके फैक्टर हुए। अब 72, तो 72 क्या हुआ, ये मल्टीपल हुआ, किसका मल्टीपल हुआ, 8 और 9 का मल्टीपल हुआ, ठीक है। विच नंबर हैज़ ओनली वन फैक्टर, कौन सा ऐसा नंबर जिसका एक ही फैक्टर होता है और दूसरे टेबल में वो नहीं आता, 1। 1 सिर्फ अपने टेबल में आता है, बाकी किसी के भी टेबल में नहीं आता। विच इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 425, किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है 1 और ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है वो खुद, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट फैक्टर आ जाएगा 1 और ग्रेटेस्ट फैक्टर आ जाएगा यही वाला नंबर। इज़ 2 अ फैक्टर ऑफ ऑड नंबर, क्या 2 किसी ऑड नंबर का फैक्टर हो सकता है क्या 2 के टेबल में कोई ऑड नंबर आता है। ऑड नंबर मतलब क्या होता है, ऑड नंबर मतलब होता है जो 2 के टेबल में आ ही नहीं सकता, जैसे कि 1 3 5 7 9, ये क्या 2 के टेबल में आता है, क्या नहीं आता है, तो 2 कभी भी किसी ऑड नंबर का फैक्टर नहीं हो सकता, तो यहाँ आएगा नो। Now see exercise number 5. It is given in page number 73. Put the date. This you have to do in copy. So put that page number and date दोनों आपको लिखना है। एक्सरसाइज का नंबर डालेंगे कॉपी में, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करके फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट नंबर इज़ 14। आपको ये देखना है कि 14 किसके किसके टेबल में आता है। सबसे पहले 1 14 ज़ा 14, 1 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू 14, 2 7 ज़ा 14। अब देखो ये दो ही नंबर लिखने में हमको 4 फैक्टर मिल गए, 1 मिला, 2 मिला, 7 मिला और 14 मिला, क्योंकि जब हम इसको उल्टा कर देंगे 7 2 ज़ा कर देंगे तो 14 आ जाएगा और 14 1 ज़ा 14, तो 4 बार लिखने से अच्छा हम 2 ही बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको चारों मिल गए। इसके अलावा किसी के टेबल में 14 आता है क्या, नहीं आता, तो फैक्टर्स आर 1 2 7 एंड 14, ये चारों हमारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी 15। सबसे पहले 1 15 ज़ा 15 एंड 3 5 ज़ा 15, यहाँ पर भी हमको 4 फैक्टर मिल गए, तो हम लिख देंगे फैक्टर्स आर 1 3 5 एंड 15। ये 2 आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है, ठीक है। सी और एफ। डी वाला देखो 48, 148 ज़ा 48 हुआ। अब 2 के टेबल में 48 आता है, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि 2 10 जो तो 20 होता है, उसके बाद हमको नहीं आता है। तो जहाँ पर ऐसा नंबर आता है जिसका लास्ट नंबर 2 के टेबल में आए या लास्ट नंबर 0 हो, तो वो 2 के टेबल में आता ही है, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो। देखो 24 का लास्ट नंबर 4 है, अगर लास्ट नंबर 2 के टेबल में आता हो या लास्ट नंबर 0 हो, तो उसको हम डिवाइड करके देखेंगे। तो 48 को हम डिवाइड कर लेंगे रफ में, बाजू में ही लिखना है ये सब आपको ना। 2 2 ज़ा 4 हो गया, 8 को ब्रॉट डाउन कर लिए, 2 4 ज़ा 8, तो 24 बार में आया है हमको, तो 2 इंटू 24 आ गया हमको 48। अब 3 के टेबल में हमको देखना है, 3 से डिवाइड करके देख लो। तो कभी भी अगर मान लो कोई बड़ा नंबर आता है तो टेबल में नहीं आ रहा है ऐसा नहीं सोचना, हमको क्या करना है, उसको डिवाइड करके देखना है। और अगर लास्ट नंबर किसी का भी 2 के टेबल में आता है या फिर लास्ट नंबर कभी भी 0 होगा, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, पर रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए। रिमाइंडर अगर 0 आएगा तभी उसको फैक्टर मानते हैं। 3 को डिवाइड कर लिए तो आ गया 16, तो 3 इंटू 16 लिख दिए। 4 को डिवाइड करके देख लिए तो 12, तो यहाँ पर हमको इतने सारे फैक्टर मिल गए। लिखेंगे फैक्टर्स आर 1 2 3 4 12 16 24 एंड 48, ओके। सी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फैक्टर्स बाय डिवीजन। उस क्वेश्चन नंबर 2 में हमने मल्टीप्लाई का साइन यूज़ किया था, यहाँ पर डिवीजन बोल रहा है, मतलब हमको डिवाइड का साइन यूज़ करना है, ठीक है। तो
डिवाइड का साइन यूज़ करेंगे तो हमेशा जो क्वेश्चन में नंबर दिया है वो हमेशा पहले लिखेंगे, क्योंकि पहला नंबर हमारा डिविडेंड होता है और वो बड़ा होता है। 18 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 18। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9, क्योंकि 2 9 ज़ा होता है 18। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा 2 9 ज़ा 18 हो गया। 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल में कितने बार में आएगा 18 6। ठीक है, तो ये हमारा ये इस साइड का हो गया फैक्टर। फैक्टर्स आर 1 2 3 6 9 एंड 18। क्वेश्चन नंबर बी 14। 14 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7। तो हमारा ये 4 फैक्टर बन गया 1 2 7 एंड 14। क्वेश्चन नंबर सी 25। 25 डिवाइड बाई 1 25 आया, 25 डिवाइड बाई 5 5 आया। फैक्टर्स आर 1 5 एंड 25। 39 को करेंगे, 39 में तो 39 हुआ, मतलब 1 से डिवाइड किए। अब 39 देखो 3 और 9 दोनों टेबल में आता है 3 के अलग अलग। 3 1 3 होता है, 3 3 9 होता है। इसको हम पता लगाने के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 3 1 3 हो गया एंड 3 3 9 हो गया, तो हमारा फैक्टर आ गया 13। फैक्टर्स आर 1 3 13 एंड 39। ये चारों हमारा फैक्टर हो गया। तो आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 5 का पेज नंबर 73। पेज नंबर 73 का क्वेश्चन नंबर 1 का सी और एफ बनाना है, क्वेश्चन नंबर 2 का ई एंड एच बनाना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अच्छे से एक बार और समझ लेंगे, बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आपका एग्ज़ाम आने वाला है टर्म 1, उसका सिलेबस मैंने दे दिया है। टेबल भी लर्न करना है 2 से आपको 18 तक, और जो भी चैप्टर, अभी ये चैप्टर लगभग कंप्लीट होने वाला है, एक एक्सरसाइज और बचा है, ये हो जाएगा एक दिन में। इसके बाद ज्योमेट्री का ज़्यादा है नहीं, ज्योमेट्री में बहुत कम पोर्शन है। सर्कल बनाना, लाइन ड्रॉ करना और डेफिनेशंस है, वो भी 2 दिन में हो जाएगा अपना। उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले आपको डेली प्रैक्टिस करना है। ओके, सिलेबस आई हैव गिवन यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।